हमारे सभी ऑडियंस को गुड मॉर्निंग। मोटिवेशन स्पीच सुने, सद्विचार सुने, सचिंतन सुने, दिव्य ज्ञान सुने। उसके पहले गुरुदेव को नमन करते हैं, आह्वान करते हैं, ध्यान करते हैं। ओम वंदे भगवतीं देवीं श्री राम च जगद्गुरुं पाद पद्मे तय श्रुत्वा प्रणमाम मुहुर्मुहुः प्रणमाम मुहुर्मुहुः। जगत जननी माँ गायत्री, सद्बुद्धि की देवी माँ गायत्री का ध्यान करें, आह्वान करें, प्रणाम करें। ओम आयातु वरदे देवी त्रैक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां मातः ब्रह्मयोने नमोस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। उगते हुए सूर्य का ध्यान करते हुए गायत्री महामंत्र आप सभी हमारे साथ साथ बोलें, देव दर्शन करें और गायत्री महामंत्र भी हमारे साथ साथ बोलें। भगवती महालक्ष्मी, भगवती गायत्री, भगवती सावित्री, अखंड दीपक, कलश भगवान गुरुदेव माता जी का दर्शन करें, देव दर्शन करते रहें और सद्विचार सुनते रहें। गायत्री महामंत्र हमारे साथ साथ बोलें, जिससे हम सभी के ऊपर भगवान सूर्य का कृपा हो, सविता देवता की कृपा हो और गायत्री माता की कृपा हो। वह तेज हमारे शरीर में आए, मन मस्तिष्क में आए और हम उसे धारण करें और तेजस्वी बने, ऊर्जावान बने। हमारा चेहरा दिव्य सूर्य की तरह चमके, प्रकाशितवान हो और ऊर्जावान बने। हम सभी को दिव्य ज्ञान सुनकर सद्बुद्धि आए, विवेक जागृत हो, ऐसा भाव करें। आइए गायत्री महामंत्र बोलें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम धारण करें और परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें। यह हमें गायत्री मंत्र के पढ़ने के बाद उसका मंत्र का भाव अपने जीवन में उतारें और उसको शिक्षाओं को ग्रहण करें जो इस मंत्र में दिया गया है, जो परमात्मा के लिए बताया गया है कि वो सुख स्वरूप श्रेष्ठ है, तेजस्वी है, पापनाशक है। उस परमात्मा के विचारों का, उसके उद्देश्यों को अपने जीवन में हम अपनाएं और वह परमात्मा हमें सन्मार्ग में प्रेरित करे। ईश्वर सद्गुणों का समुच्चय है, श्रेष्ठ कार्यों का, श्रेष्ठ चिंतनों का समुच्चय है। ईश्वर सद्गुणों का समुच्चय कहा जाता है। आइए हम आज जो पढ़ेंगे, सुनेंगे सद्विचार, उसका शीर्षक है गीता से हम कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग सीखें। यह आज का शीर्षक है। प्रत्येक व्यक्ति संसार में किसी न किसी उद्देश्य से जन्म होता है, किसी न किसी उद्देश्य से वह इस संसार में आता है। उसका यह एक जन्मजात स्वभाव भी होता है कि वह उस विशेष उद्देश्य को पूरा करते हुए स्वभाव के अनुसार कर्म करने में समर्थ होता है। इसके विपरीत जाने के लिए वह स्वतंत्र नहीं है। इस संसार में जो भी कुछ होता है ईश्वर की इच्छा से होता है। बिना ईश्वर की इच्छा से एक पत्ता भी नहीं हिलता। उदाहरण के रूप में अर्जुन को लीजिए। पृथ्वी के भार को दूर करने के विशेष उद्देश्य से उसका जन्म हुआ था। अतएव इस कार्य में वह परतंत्र हुआ, स्वतंत्र नहीं। उसे वह कार्य करना ही था, इसीलिए उसका जन्म हुआ था। उसे धर्म का युद्ध, महाभारत का युद्ध उसे लड़ना ही था। उसका जन्म, उसका जीवन का उद्देश्य यही था। उसे यह कार्य करना ही होगा। समस्त ईश्वर समस्त प्राणियों के हृदय में रहता हुआ उन्हें घुमाता रहता है। हमारे शरीर के भीतर जितने रक्त के कण हैं
वे जिस स्थान पर हैं वहीं रहने के विवश हैं। कहा जा सकता है कि हमारी शक्ति उनके भीतर है और हमारी शक्ति उनके भीतर है और हम उनको संचालित करते हैं, परंतु वे अपने स्थान पर रहते हुए अपनी चेष्टाओं में स्वतंत्र हैं। अपनी चेष्टाओं में स्वतंत्र हैं। ऐसे ही ईश्वर द्वारा नियुक्त स्थान पर रहते हुए मनुष्य के लिए यह संबोधन है कि अपने स्थान पर रहते हुए भी संसार में अपने आने के विशेष उद्देश्य को पूर्ण करते हुए मनुष्य अपनी दूसरी चेष्टाओं में स्वतंत्र है। यही है मनुष्य का कर्म स्वातंत्र। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते। कहा है केवल कर्म में अधिकार है, मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है। स्वभाव परिवर्तन या ईश्वर के दिए स्थान परिवर्तन में नहीं, मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है। माँ फलेषु कदाचन, फल में तेरा अधिकार कभी नहीं है, फल प्राप्ति करने में तेरा अधिकार कभी नहीं है, केवल कर्म करने का अधिकार है। अतः कर्म का यह फल होगा ही या यह फल होना चाहिए। हम लोग सोचते हैं कि हमें यह फल मिलना चाहिए, ये इस कर्म का फल ऐसा होना चाहिए या यह फल ऐसा होगा। ऐसा सोचकर कर्म करने वाले सर्वदा दुख पाते हैं, दुख ही मिलता है उनके जीवन में जो ऐसा सोचते हैं। इसलिए हमें हमेशा कर्म करें, फल की इच्छा न करें। फल देने का काम ईश्वर का है, फल ईश्वर के ऊपर छोड़ दें। जो इसकी इच्छा होगा हमारे कर्म के अनुसार वह फल देगा। आज का यह सद्विचार था गीता के कर्मयोग पे। आइए अब हम शांति पाठ करते हैं। मन में भाव रह के शांति पाठ करें कि यह शांति पाठ जो करेंगे सारे संसार में शांति हो, समाज में शांति हो, परिवार में शांति हो, प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में शांति हो। ऐसा भाव करते हुए शांति पाठ करें। ओम देव शांतिरंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारेषु शांतिर्भवतु। हमारे सभी ऑडियंस को प्रणाम, नमस्ते। मोटिवेशन स्पीच आपने बड़े ही ध्यानपूर्वक सुना, वीडियो को पूरा आवाज़ किया। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। एक प्रार्थना विनती और है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जिससे हमारा मनोबल ऊंचा उठता रहे। हम ऐसे ही सद्ज्ञान सद्विचार के वीडियो आप लोगों को दिखाते रहें, सुनाते रहें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।